गायत्री छंदसमत ब्रह्मयो निर्नमस्तुते। पूरे विश्व ब्रह्मांड को स्वर्ग जैसी बनाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार गायत्री प्रज्ञा पुष्प चौगाई से प्रत्येक रविवार को एक महाअनुष्ठान चल रहा है। इस अनुष्ठान के अंतर्गत हम लोग संकल्प लिए हैं कि 108 गांव में जाएंगे और घर घर गायत्री यज्ञ कराएंगे। देखिए ये माता कितनी करुणामय हैं, दयालु हैं, जगत जननी हैं और आज पूरा ब्रह्मांड और पूरा विश्व इनकी साधना कर रहा है। प्रज्ञा पुराण की कथा के अंतर्गत सासाराम में, ये सासाराम जो आपके नज़दीक में है, शंभू सिंह रहते हैं। बचपन से ही गायत्री मंत्र का साधना करते हैं, मंदिर भी बनवाए हैं, रहते हैं। उनकी एक लड़की थी आरती, उसका शादी कर दिए। कहाँ शादी कर दिए? बोकारो। धनी मनी लड़का एक ही था, दरोगा का लड़का था, उसका नाम था आनंद मोहन। शादी हो गई, आरती चली गई। जब उस घर में गई तो रात में पहले दिन ही 12 बजे रात्रि में वो शराब पी करके गाली बकता हुआ रूम में आया और गिर करके बेहोश हो गया। आरती ने देखा कि ये क्या हो गया, तो किसी तरह सोची कि चलो आज पहले दिन है, हो सकता है कि कोई पिला दिया होगा दोस्त मित्र। नहीं, वो बहुत बड़ा शराबी था, दरोगा का लड़का था, घर में इतनी नहीं पैसा थी, जात के राजपूत। वो बहुत बड़ा शराबी था आनंद मोहन। लोगों ने धोखा से शादी करवा दिया और लड़की गई गायत्री की। दूसरे दिन भी वो क्या करता, सुबह नहा वहा करके खा करके जाता और रात में 11 बजे रात्रि में 12 बजे पी कर शराब आता, गाली गलौज बकता और गिर करके बेहोश हो जाता। अब रोज़ की धंधा बन गई। आरती सोचने लगी कि ये मेरी किस्मत क्या हो गई। अब आरती सोच रही है कि माँ से कहें, पिताजी से कहें तो माँ पिताजी दुखी होंगे, सास ससुर तो उससे लाचार हैं, कतनों कोई समझाता मानता नहीं। तब उसके दिमाग में एक बात आया। बचपन से गायत्री मंत्र की आरती साधना करती थी, तो माता जी के पास बेचारी दीपक जला करके और बैठ करती कि मेरी सुहाग की रक्षा कीजिए। अब यही उसके ऊपर उपाय रह गया। सारी घर की काम करती, मंदिर जैसा रोज हवन करती और भगवान से, गायत्री माता से प्रार्थना करती कि हमारी पति, हमारी सुहाग की रक्षा कीजिए। दिन बीतता गया, 2 महीना बीत गया, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। रोज आता, गाली गलौज करता, मरता पीटता और दारू पी करके बेहोश हो जाता। 2 महीना बीतने के बाद में एक दिन क्या हुआ कि शराब पी करके नली में गिर गया, पैर में चोट आ गई, सिर फट गया। दूसरे लोग बोले कि दरोगा का लड़का है, तो टांग करके लाए। अब उस दिन लाश बन करके आया, सब लोग मिल करके नहवा धोवा करके आरती पलंग पर ले गई। पलंग पर वो सो गया तो देखती है कि पूरा शरीर में बैंडेज है, जगह जगह टूटा हुआ। तब सोचे कि अभी तो बचेंगे ही नहीं। अब उस दिन उसका सब्र का बांध है आरती का टूट गया। पति लाश की तरह पलंग पर पड़ा है और दीपक जला करके आरती दहाड़ मार करके गायत्री माता से कहती है। क्या कहती है, उसका भाव, ये घटना है, क्या कर रही है। झर झर गिरे रामा नैना से लोरावा, अरे नैना से लोरावा हो, अरे सुनी लो ना मैया हमरो पुकारन हो, राम जी नमा हो, सुनी लो ना मैया हमरो पुकारन हो, राम। झर झर गिरे रामा नैना से लोरावा, अरे नैना से लोरावा हो, सुनी लो ना मैया हमर पुकारन हो, राम जी रमा हो, सुनी लो ना मैया हमर पुकारन हो, राम। बचपन से कैदी माई तोहरो पूजाना, अरे तोहरो पूजाना हो, बचपन से कैदी हमारी तोहरो पूजाना, अरे तोहरो पूजाना हो। काई लिखलू किस्मत लीलारन हो, राम हो, काई लिखलू किस्मत लीलारन हो, राम। पति हमरो देलू माई काहे तू शराबी, अरे
काहे हो रोज करत घरवा में मारन हो राम जी राम हो रोज करत हार मार करके आती रो रही है, पूरा चिल्ला करके अंतिम उसके रुदन से कलेजा फटने लगता है। क्या अंतिम भाव कर रही है? नहीं सुनबू माई हमारा तू हुआ राजिया रे तू हुआ राजिया हो नहीं सुनबू माई हमारा तू हुआ राजिया रे तू हुआ राजिया हो भाई बोझा हरवा हम मंगाइनु हो राम जी राम हो भाई बोझा हरवा हम मंगाइनु हो राम झरा झरा गिरे हो राम बनाए नाच लोरावा अरे नाए नाच लोरावा हो काई किस्मत लिखालू लीलारन हो राम जी राम हो काई किस्मत लिखालू लीलारन हो राम। बेटी दहाड़ मार के रो रही है तो माँ कैसे नहीं रोएगी? माँ का देखिए, बेटी के लोरवा हो देखी माई रोवे लगली अरे माई रोवे लगली ओ बेटी के लोरवा देखी माई रोवे लगली अरे माई रोवे लगली हो अरे होई गईले बड़ा का चमत्कारन हो राम हो होई गईले बड़ा का चमत्कारन हो राम जी राम हो होई गईले बड़ा का चमत्कार। श्री माता की जय। अब रो करके पलंग पर गई। आनंद मुँह मुर्दा की तरह लेटा है, पैर पकड़ करके पति के चरण में रोने लगी। रोते रोते गिर करके बेहोश हो गई, सो गई। क्या चमत्कार होता है? बोले गायत्री माता की 2 बजता है रात्रि। पति चरण पर लेट करके रो रही है। आनंद मोहन की नींद खूट जाता है आनंद मोहन का। अब उठ करके देखता है सारा शरीर जो है बैंडेज में पड़ा हुआ है। पत्नी चरण पर रोते रोते पूरा बिस्तर गीला हो गया है। अब शरीर में आत्मग्लानि होता है कि मैं कितना दुनिया का पापी हूँ। देवी जैसी पत्नी मिली, कितने दिन से पत्नी के साथ में हम क्या करते रहे। जब उसको याद पड़ता है कि हमने क्या किया, बोलिए गायत्री माता की। जब उसको याद पड़ता है कि 2 महीने से हमने पत्नी को मारा पीटा गाली दिया, तो उसके हृदय में पश्चाताप ग्लानि भर जाती है और रोने लगता है। इतना चिहाड़ करके रोता है। आरती जाग जाती है और देखती है कि पति पकड़ करके रो रहे हैं, ये भी रोने लगती है। दोनों रोते हैं। आनंद मोहन कहता है कि हमें माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने बहुत तुम्हारे साथ गलती किया। हृदय परिवर्तन हो जाता है। दोनों रोते हैं, लेकिन अब वो दोनों आंसू था किसका था? प्रेम का था, स्नेह का था और संवेदना का था। दोनों रोते हैं और सुबह आनंद मोहन नया जन्म लेकर के उठता है। नहा धोआ करके साथ मिल करके गायत्री हवन करता है। मंदिर में दोनों जाते हैं। समय ऐसा आता है कि दोनों शांति कुंज जाते हैं और दीक्षा लेकर के वहीं आनंद मोहन नौकरी कर लेता है। वो भी टीचर की नौकरी कर लेती है और खूब विशाल बोकारो में सेक्टर 7 में गायत्री मंदिर बनाता है। और आज भी ठेला पर नौकरी से बाद में पति पत्नी ठेला लगा करके गुरुजी माता जी का साहित्य बोलते हैं और यहीं गाते हैं क्या? ओम भूर्भुवः स्वः ओम जपो रे मन गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः ओम जपो रे मन गायत्री। जो जो शरण तुम्हारी आवे, जो जो शरण तुम्हारी आवे, जिन मांगे ही सब कुछ पावे, जिन मांगे ही सब कुछ पावे। तू ही सबका झोली भरती भजोर मन गायत्री। तू ही सबका झोली भरती भजोर मन गायत्री। ओम भूर्भुवः
की। आज भगवान की जरूरत पड़ी है। हम घर घर में जाएंगे और गायत्री माता को खिलाएंगे। बोलिए गायत्री माता की जय। चलिए दूसरा कहानी लेते हैं।